नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्नावली में हमें पूर्णांकों के बारे में पता चलेगा कि पूर्णांकों के साथ हम कैसे डील करते हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं और इनको हम कैसे ऑपरेट करते हैं। अलग अलग ऑपरेशंस में प्लस है, माइनस है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न है बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसमें आपके सामने एक संख्या रेखा दिखाई गई है और इस संख्या रेखा के ऊपर कुछ शहरों के नाम लिखे हुए हैं और इन नामों के साथ साथ इस पे कुछ संख्याएं भी दिखाई हुई हैं। ज़ीरो से राइट हैंड साइड अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे धनात्मक मीन्स पॉजिटिव में हमें संख्याएं दिखाई हुई हैं और अगर हम ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो हमें माइनस में संख्याएं दिखाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा के बीच में अगर ज़ीरो है तो उसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। और संख्या रेखा के ऊपर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं वैसे वैसे संख्या बड़ी होती जाती है। जैसे अगर हम धनात्मक की ओर जाते हैं तो 5 से बड़ा 10 है, 10 से बड़ा 15 है, 15 से बड़ा 20 है। लेकिन अगर माइनस वाले में जाएं तो -10 से बड़ा -5 है। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड पे -10 है और -5 जो है वो -10 के राइट हैंड साइड पर है, तो -5 बड़ा हो जाएगा। तो ये तो था संख्या रेखा के ऊपर हमने नंबर्स को कैसे बड़ा छोटा दिखाना है। अब आते हैं हमें जो पहला प्रश्न में पहला भाग है, पहले भाग में हमें यही पूछा है कि जो शहरों के नाम दिए हुए हैं उनके तापमान क्या क्या हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं बेंगलोर पर। जो बेंगलोर है उसके साथ तापमान कौन सा है? देखिए बेंगलोर का एरो ये रहा। अब बेंगलोर का एरो जो है वो किस पॉइंट पर है, कितना टेम्परेचर आता है वो देखते हैं। यहाँ पे है हमारा 20, 20 के बाद अगला पॉइंट आता है 21 और 21 के बाद अगला पॉइंट जो जिस पे बेंगलोर का एरो लगा हुआ है वो है 22 डिग्री पे। तो बेंगलोर का तापमान हमारा कितना आ जाएगा? 22 डिग्री। फिर उसके बाद आता है ऊटी। ऊटी का जो एरो है बिल्कुल 15 से पहले आता है, तो 15 से पहले वाली संख्या हमारी कौन सी होती है? 14। तो इसका मतलब ऊटी का तापमान भी कितना हो गया? 14 डिग्री। फिर इसके बाद है शिमला। शिमला का नाम एग्जैक्ट 5 के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो शिमला का तापमान है वो कितना है? 5 डिग्री। फिर आता है श्रीनगर। श्रीनगर को देखिए वो ज़ीरो से दूसरी साइड जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो इसका मतलब उसका तापमान किस में काउंट होगा? माइनस में होगा। अब ज़ीरो के बाद पहली लाइन क्या होगी? -1 और दूसरी लाइन क्या होगी? -2। तो यहाँ पे श्रीनगर का तापमान कितना बना हमारे पास? -2 डिग्री। फिर उसके बाद है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को देखिए ये रहा लाहौल स्पीति और ये रहा उसका एरो। अब यहाँ पे -10 से पहले क्या आएगा? -9 और -9 से पहले क्या आएगा? -8। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना बनेगा हमारे पास? -8 डिग्री। तो ये तो था हमारा पहले प्रश्न का पहला भाग। ये हमारा पहला भाग कवर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर। देखिए दूसरे भाग में क्या आता है? दूसरे भाग में वो ये कह रहे हैं कि उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे तापमान में क्या अंतर है। देखिए अब सबसे गर्म तापमान कौन सा होगा? जो सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो सबसे राइट हैंड साइड पे है, और सबसे राइट हैंड साइड पे क्या है? बेंगलोर है। तो बेंगलोर का तापमान कितना है? 22 डिग्री। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे गर्म तापमान। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे गर्म, सबसे गर्म क्या है? 22 डिग्री। फिर उसके बाद हमसे पूछा है सबसे ठंडा। अब ऑब्वियसली अगर राइट मोस्ट जो पॉइंट है वो सबसे गर्म है, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होगा? सबसे ठंडा होगा। तो सबसे ठंडा कौन सा तापमान आया था? लाहौल स्पीति का। कितना आया था? -8। तो सबसे ठंडा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे ठंडा। तो सबसे ठंडा कौन सा है हमारे पास? -8 डिग्री।
और अब हमने पता क्या करना है, इन दोनों तापमानों में अंतर पता करना है। तो हमने क्या पता करना है, हमने इनका अंतर पता करना है। तो अंतर हम कैसे पता करते हैं, बड़ी संख्या में से। हम कैसे पता करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 22 डिग्री। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो घटाने का साइन माइनस का, और छोटी संख्या कौन सी है हमारी, माइनस का 8। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 22 डिग्री तो है ही है, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, प्लस का 8। तो कितना हो गया इन दोनों में अंतर, 30 डिग्री का। ये था हमारा दूसरा भाग। दूसरा भाग हो गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर। जो तीसरा भाग है वो क्या कहता है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। पहले तो इन्होंने क्या पूछा, लाहौल स्पीति का तापमान और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले तो श्रीनगर का तापमान देख लें। हम क्या देखते हैं, श्रीनगर का तापमान। देखो श्रीनगर अब श्रीनगर का तापमान कितना है, माइनस का 2 डिग्री। और लाहौल स्पीति का कितना तापमान है, जो लाहौल स्पीति है पूरा आप पूरा लिखोगे, मैं एब्रीविएशन में लिख रही हूँ। लाहौल स्पीति का कितना तापमान था, माइनस का 8 डिग्री। और अंतर पता करने के लिए हम आमतौर पर क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। और अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, संख्या रेखा पर देखिए, राइट हैंड साइड वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। तो उस हिसाब से माइनस का 2 डिग्री बड़ा है। इसमें से हमने अंतर के लिए क्या करना है, घटाना है। किसे घटाना है, छोटी संख्या को घटाना है। तो अब हमने इसमें से छोटी संख्या घटानी है। तो क्या बनेगा, माइनस का 2 तो है ये, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, प्लस का 8। अब दोनों संख्याएं क्या है, दोनों के साइन जो है वो ऑपोजिट हैं। एक प्लस का 8 है और दूसरा माइनस का 2 है। जब दोनों संख्याएं ऑपोजिट साइन की होती हैं तो ये एक दूसरे को काटती हैं, मीन इनमें से एक संख्या में से दूसरी संख्या घटती है। तो 8 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा हमारे पास, 6 डिग्री। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में कितना अंतर है, 6 डिग्री का। ये था हमारा तीसरा भाग। अब हम आते हैं अपने चौथे भाग पर। जो चौथा भाग है वो हमें क्या कहता है, देखिए चौथा भाग कहता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, सबसे पहले तो हम देखते हैं शिमला का क्या तापमान है। देखिए शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान कितना है, आप पूरा लिखेंगे। शिमला का तापमान है 5 डिग्री। और अब आते हैं श्रीनगर पे। श्रीनगर का कितना तापमान है, देखिए श्रीनगर का तापमान था हमारे पास माइनस का 2 डिग्री। अब इन दोनों तापमानों का योग कितना है, देखिए अब इन दोनों को तापमानों का योग करें तो 5 डिग्री, योग के लिए प्लस का साइन। दूसरा तापमान क्या था, माइनस का 2। तो यहाँ पे आएगा प्लस 5 प्लस माइनस, माइनस माइनस का 2 बराबर है कितना बना, 3। अब जो 3 डिग्री है वो श्रीनगर का एक्चुअल तापमान कितना था, 5 डिग्री। अब 3 डिग्री 5 डिग्री से बड़ा होता है या छोटा होता है, ऑब्वियसली छोटा होता है। तो 3 डिग्री 5 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो ये आपने लाइन नीचे मेंशन करनी है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि इसमें एक प्रश्नोत्तरी हो रही है, एक क्विज कंपटीशन हो रहा है जिसमें 5 राउंड हो रहे हैं। अब जब उनको सही आंसर देते हैं तब उनको जो नंबर मिलते हैं वो पॉजिटिव में मिलते हैं, और जब गलत आंसर देते हैं तब उनको नंबर किस में मिलते हैं, माइनस में मिलते हैं।
5 राउंड पूरे होते हैं तो पहले राउंड में उनको मिलते हैं 25 अंक। पहले राउंड में कितने मिले? प्लस के 25। दूसरे राउंड में उनको कितने मिल रहे हैं? माइनस के 5। फिर तीसरा राउंड हुआ, तीसरे राउंड में उनको मिले माइनस के 10। चौथे राउंड में उनको मिले 15 और पांचवें राउंड में उनको मिलते हैं 10। अब आपने ये देखना है कि सभी को मिलाकर कितने अंक हो गए। अब सभी को मिलाएं तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? 25। 25 में मिलाने के लिए क्या करेंगे? योग। किसको? -5 को। फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे? माइनस का 10 जोड़ेंगे। फिर क्या जोड़ेंगे? 15 जोड़ेंगे। फिर क्या जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे। अब ब्रैकेट खोल लें हम सभी की। ये तो है 25 प्लस माइनस माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का 10 प्लस 15 प्लस 10। अब इसमें एक 10 आपको प्लस का दिखाई दे रहा है, एक 10 आपको माइनस का दिखाई दे रहा है, दोनों कट गए। अब पीछे क्या बचा? 25 माइनस 5 क्या हो गए? 20। 20 में 15 जोड़े, ये 20 और 15 कितने हो गए आपके पास? 35। तो कुल अंक उनको कितने मिले? पांचों राउंडों को मिलाकर 35 अंक। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक जगह है जिसमें जो तापमान है, श्रीनगर का तापमान देखा गया है कि श्रीनगर का सोमवार का तापमान -5 डिग्री था। तो श्रीनगर का सोमवार का तापमान हम देखें। पहले तो हम देखते हैं सोमवार। सोमवार को श्रीनगर का कितना तापमान था? -5 डिग्री। फिर उसके बाद देखा गया कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो जाता है। तो मंगलवार का तापमान क्या बनेगा? देखिए मंगलवार का तापमान क्या बनेगा? हम यहाँ पे लिखते हैं मंगलवार का तापमान। आपने पूरी लाइन लिखनी है, मंगलवार का तापमान। तो मंगलवार का तापमान क्या बन रहा है? -5 तो सोमवार का था, -5 कब था? सोमवार को। अब -5 से अगले दिन क्या हो गया? 2 डिग्री कम हो गया। तो कम होने के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस का। कितने डिग्री कम हुआ? 2 डिग्री कम हुआ। अब -5 और -2 क्या बना? -7। फिर उसके बाद क्या आता है? आगे क्या कहते हैं कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ जाता है। अब बुधवार का तापमान देखो, देखिए बुधवार को जो तापमान है जितना मंगलवार को था, मंगलवार को कितना तापमान था? -7 था। और बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ जाता है। तो बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। कितने डिग्री बढ़ता है? 4 डिग्री बढ़ता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -3 डिग्री। तो बुधवार को तापमान कितना बना हमारे पास? -3 डिग्री, क्योंकि -7 और +4 दोनों ऑपोजिट साइन हो गए। ऑपोजिट साइन है तो ये एक दूसरे में से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकाल दें, 7 में से 4 निकाले, 3 आ गई। अब 3 के साथ साइन कौन सा लगेगा? जो बड़ी संख्या के साथ लगा हुआ है। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। जो चौथा प्रश्न है वो हमें क्या कहता है कि यहाँ पे एक सेंटर लाइन आपको दिखा रखी है और ऊपर प्लेन के बारे में बताया हुआ है कि जो प्लेन है वो जमीन से कितना ऊपर उड़ रहा है? 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। अब उसके बाद आता है कि पानी के नीचे पनडुब्बी जो है वो तैर रही है। कितनी नीचे तैर रही है? लेवल से 1200 मीटर नीचे तैर रही है। अब आपने क्या करना है? आपने ऊंचाई वाली जो संख्या होती है हम उसको किस में दिखाते हैं? प्लस में दिखाते हैं। तो एरोप्लेन की जो ऊंचाई है हम उसको किस में दिखाएंगे? +5000 मीटर में दिखाएंगे। और पनडुब्बी नीचे है तो नीचे वाली को हम किस में इंडिकेट करते हैं? माइनस में करते हैं। तो इसलिए हम इसको किस में दिखाएंगे? -1200 में दिखाएंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच में कितना अंतर है। तो अंतर के लिए हम क्या करते हैं? फिक्स चीज है अंतर के लिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 5000 बड़ी संख्या है, इसमें से हम घटाएंगे
किसे घटाएंगे? छोटी संख्या को। छोटी संख्या कौन सी है? 1200। अब 5000 तो ये रहा, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये 1200, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6200 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवाई जहाज और पनडुब्बी दोनों के बीच कितना अंतर हो गया? 6200 मीटर। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए, अगला प्रश्न है कि मोहन अपने बैंक में 2000 रुपये जमा करवाता है। तो जमा वाले होने वाली राशि, जमा राशि को हम किस में करते हैं? प्लस में करते हैं। तो जमा राशि क्या हो जाएगी? देखिए, जमा राशि क्या होगी? प्लस का 2000, क्योंकि 2000 उसने क्या किए हैं? उसने बैंक खाते में जमा किए हैं। तो ये 2000 उसके किस में आ जाएंगे? प्लस में आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो 1642 रुपये निकाल लेता है। तो निकाली राशि कितनी हो गई? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? निकाली राशि। क्या लिखेंगे? निकाली राशि। अब निकाली हुई राशि को हम किस में करते हैं? माइनस में। तो ये आ जाएगा माइनस 1442 रुपये। निकालने के बाद अब वो कहते हैं कि अब उसके जो जमा राशि है उसको तो हमने किस में शो कर दिया? पॉजिटिव में, मीन्स धनात्मक में, और निकाली राशि को हमने किस में शो कर दिया? माइनस में, मीन्स ऋणात्मक में। अगर जमा होती है राशि तो उसको हम प्लस में करते हैं, धनात्मक में करते हैं, और जो राशि निकालते हैं हम उसको किस में करते हैं? माइनस में करते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2000 में से जब वो राशि निकाल लेता है, 2000 रुपये उसके पास थे, राशि निकालने के बाद अब उसके पास कितने शेष बचे? ये देखिए, उसने 2000 निकाल लिए, तो शेष के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1000 में से 10 में से 2 गए 8, 9 में से यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 4 गए 5, फिर यहाँ पे फिर से आपके पास ये 5 आ गया, फिर यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 6 गए 3, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। तो अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे? 2000 में से जब वो 1642 निकाल लेगा तो पीछे क्या बचेंगे? 358 रुपये। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है कि एक लड़की है रीता। रीता बिंदु ए से शुरू होती है चलना, पूर्व की ओर चलती है, और फिर पूर्व की ओर वो कितने किलोमीटर चलती है? 20 किलोमीटर चलती है। पूर्व की ओर वो कितने किलोमीटर चल रही है? 20 किलोमीटर चल रही है। अब पूर्व से जहाँ पे वो बी बिंदु पर पहुँचती है वहाँ से वो वापस हो लेती है, और कितने किलोमीटर वापस आती है? 30 किलोमीटर वापस आती है। कितने किलोमीटर वापस आती है? 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे पूर्व की ओर जो जाने वाली दिशा है, पूर्व दिशा की ओर जो जाने वाला दूरी है, हम उसको किस में शो कर रहे हैं? प्लस में शो करेंगे। तो पूर्व की ओर उसने जितनी दूरी तय की, पूर्व की ओर दूरी है कितनी? प्लस का 20। और फिर उसके बाद वो किधर आ जाती है? पश्चिम की ओर। अगर पूर्व की ओर प्लस में जाएगी तो पश्चिम की ओर जो दूरी आएगी हम उसको किस में शो करेंगे? माइनस में शो करेंगे। अब यहाँ पे ये बताना है कि पूरा ए से बी तक गई, बी से वापस वो पूर्व पश्चिम दिशा की ओर 30 किलोमीटर चली, और अब हमने बताना क्या है कि अब वो अंतिम स्थिति उसकी कहाँ पर है। तो अंतिम स्थिति के लिए हम कैसे पता करेंगे? देखिए, पूर्व की ओर दूरी हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले पूर्व की ओर दूरी, पूर्व दिशा की ओर उसकी क्या दूरी रही? पूर्व की ओर दूरी, पूर्व की ओर दूरी। अब पूर्व की ओर जो दूरी है हमने उसको किस में लेना है? प्लस में लेना है। फिर पश्चिम की ओर दूरी, पूर्व से वो पश्चिम की ओर चल पड़ी, अब हमने इसको किस में बताना है? पश्चिम की ओर दूरी। यहाँ पे हमने इसको क्या लिखना है?
पश्चिम की ओर दूरी। और पश्चिम की ओर जो दूरी बन रही है वो हमारी क्या आती है, -30 किलोमीटर। कितनी बन रही है, -30 किलोमीटर। अब देखिए हमने पता क्या करना है कि उसकी कुल दूरी कितनी हो गई। कुल दूरी के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों को। तो एक है हमारे पास प्लस का 20 और दूसरी रकम जो प्लस करनी है वो कौन सी करनी है, माइनस का 30। जो दूसरी करनी है वो क्या है, माइनस का 30 है। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट खोल लें, प्लस का 20 प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा 30, क्या बचेगा अब, माइनस का 10। अब 10 किलोमीटर माइनस का 10 में से जो माइनस का साइन है वो तो बताता है कि वो पश्चिम की ओर है। और कितना पश्चिम की ओर है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। कहाँ से, बिंदु ए से। अब वो कहाँ से, बिंदु ए से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास आंसर आया है वो किस में आया है, माइनस में आया है। तो माइनस वाली दूरी कौन सी होगी, पश्चिम की होगी। और 10 किलोमीटर साथ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो ए बिंदु से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। अब हम आते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, एक अपने पास जिसे हम कहते हैं कि मायावी वर्ग। मायावी वर्ग में क्या होता है कि कोई भी वर्ग हो, जब हम उसमें जितने भी संख्याएं दी हुई हैं, जितने भी अंक दिए हुए हैं, आड़ा तिरछा सीधा उल्टा जैसे मर्जी हम उसको जोड़ें, उनका योग सेम आना चाहिए। जब उन सभी का योग सेम आता है तब हम उसका क्या कहते हैं, मायावी वर्ग कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे पहले वाले वर्ग की बात करती हूँ। पहले वाले वर्ग में मेरे पास पहली अंक कौन सा है, 5, फिर है माइनस का 1, फिर है माइनस का 4, इसके बाद आता है माइनस का 5, माइनस के 5 के बाद है माइनस का 2, फिर है 7, आगे है 0, फिर है 3, फिर है माइनस का 3। अब यहाँ पे अगर मैं इनको जोड़ना शुरू करूँ, पहले मैंने इनको ऐसे जोड़ लिया, प्लस का 5 माइनस का 5 और 0, कितना आ जाएगा, 0 आ गया, क्योंकि प्लस 5 और माइनस 5 कट गए, उसमें 0 जोड़ा, 0। प्लस का 3 माइनस का 3 कितना आ गया, 0, यहाँ पे भी 0 आ गया। प्लस का माइनस का 4 और फिर आगे आता है माइनस का 3, फिर आगे आता है प्लस का 7। देखिए माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस का 7 बन गए, माइनस का 7 और ये 7 प्लस का, सभी कट के क्या बनेंगे, 0 बन गए। तो यहाँ से भी हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये उत्तर भी हमारे पास क्या बना, 0 बना। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये जो लाइन है इसको हम जोड़ें तो ये तो है प्लस का 5, लेकिन ये माइनस का 1 और माइनस का 4 दोनों ने जुड़कर क्या बना दिया, माइनस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 5 क्या बनेंगे, 0। तो इसका भी 0 उत्तर आ गया। इधर देखेंगे तो माइनस का 4, माइनस का 2 और 0, यहाँ पे उत्तर हमारा 0 नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस का 4 और माइनस का 2 क्या बना, माइनस का 6 बनेगा। माइनस का 6 और 0 उत्तर क्या बनेगा, माइनस का 6 ही बना। यहाँ पे अगर मैंने ऐसे किया तो भी 0 आ गया, 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 लेकिन इस तरह से करने पर 0 नहीं आया, इसलिए ये मायावी वर्ग नहीं है। चलो अब हम आते हैं अपने अगले वर्ग पर कि अगला वर्ग जो दूसरा दिया हुआ है क्या वो मायावी वर्ग है, देखते हैं। देखिए उसको हम देखते हैं तो पहले जो संख्या आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, 1, फिर -10, फिर 0। एक मिनट रब कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए दूसरा मायावी वर्ग हमारे पास क्या आ रहा है,
यहाँ पे पहला संख्या है 1, फिर है -10, फिर है 0, फिर आगे वाले में -4, -3, -2, फिर है -6, 4, -7। अब इसमें देखते हैं कि क्या सभी तरफ से आंसर सेम आता है या नहीं आता है। देखिए पहले वाले को हम यहाँ से इस तरह से देखते हैं, प्लस का 1, -10, -9 आ गया। फिर ऐसे देख लेते हैं क्या बनेगा, -7, -2, -9 बनेगा। फिर यहाँ से ऐसे देख लेते हैं, -6 और -7 क्या बनेगा, -13, और -13 में +4 क्या बनेगा, ये भी -9। अब हम इधर से देख लेते हैं, -6 और -4, -10 और -10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -9। तो इसका भी उत्तर क्या बनेगा, -9। अब हम आते हैं इस तरह से, हम इधर से जोड़ते हैं, -6, -3 और 0, ये भी क्या बनेगा, -6 और -3, -9 में 0, तो ये भी -9 आ गया। अब हम आते हैं इस तरह से, -7, -3 और फिर 1। अब अगर -7 और -3 को जोड़ें तो ये तो बनेगा -10, -10 में +1 जोड़ें तो क्या बनेगा, -9। तो इस वर्ग में आपने इन संख्याओं को जैसे मर्जी जोड़ा, सभी तरह से जोड़ने पर इसका उत्तर -9 ही आता है, इसलिए ये मायावी वर्ग है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है कि आपने बताना है कि एक टर्म है a माइनस b, ये बराबर है किसके, a प्लस b के। अब यहाँ पे a की वैल्यू भी दे रखी है, b की वैल्यू भी दे रखी है। यहाँ पे हम करेंगे पहला एक भाग ही, बाकी के भाग आप अपने अपनी कॉपी के ऊपर करेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हो। अब पहले वाले सवाल में a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 21, तो a की जगह पे हमने 21 लिख लिया। फिर आगे है माइनस, फिर माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 18, तो हमने यहाँ पे b की जगह पे क्या लिख दिया, हमने b की जगह पे 18 लिख दिया। b की जगह पे ये हमने 18 डाल दिया। फिर उसके बाद आगे वही a की जगह पे हमने 21 लिख दिया और b की जगह पे हमने 18 लिख दिया। b की जगह पे हमने 18 लिखना है। थोड़ा सा इसको टाइट करते हैं तभी पूरा आ पाएगा। ये a 21 प्लस 18। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ब्रैकेट को खोलें हम इस साइड पे, 21 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 18 बराबर है, इधर 21 प्लस 18 दे ही रखा हुआ है, चल ही यहाँ पे ऑपरेट 21 प्लस 18 का है। 21 और 18 को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 39। तो इधर भी हमारा आंसर 39 और इधर भी हमारा आंसर 39। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये हमारा जो है वो प्रूव भी हो गया कि हाँ ये कथन जो है वो सत्य है, और हमने सत्यापित भी कर दिया। इसी तरह से बाकी के ऑप्शन भी, ए की जगह पे आप ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर आपने ब्रैकेट खोल देनी है, उसके बाद आपने उनको ऑपरेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने 9वें सवाल पर। 9वां सवाल हमें क्या कहता है, यहाँ पर भी मैं आपको 1 या 2 ऑप्शन ही करवाऊंगी, बाकी के आप अपने आप करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास, मैं सबसे पहला वाला करती हूँ। देखिए पहला क्या है, माइनस का 8, माइनस का 8 ब्रैकेट में, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस का 4। ये एक साइड है। आपने बड़ा और छोटा बताना है कि दोनों साइडों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो पहले दोनों को आपने अलग अलग हल करना है। यहाँ पे पहले मैंने इस साइड को हल किया है, माइनस का 8 तो है ही है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस का 4 आ गया।
अब इसका टोटल करते हैं तो ये कितना आता है, -12। अब आते हैं हम दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे क्या रकम लिखी हुई है, ये देखिए दूसरी साइड पे लिखा हुआ है -8। दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है, -8। देखिए -8, फिर है ये ब्रैकेट में है -8, फिर उसके बाद आ रहा है माइनस, फिर से माइनस का साइन है, फिर है -4। आगे क्या आता है, -4। अब हमने इसको ब्रैकेट में से खोलना है। क्या बनेगा ब्रैकेट में से खोलने के बाद, देखिए ब्रैकेट में से हमने इसको खोला तो क्या बना, -8 तो है ही है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 4। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों साइन क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। एक रकम माइनस में है और दूसरी रकम प्लस में है, तो बड़ी में से छोटी को घटा दो। 8 में से 4 गए, क्या बचेंगे, 4। लेकिन बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का, तो यहाँ पे भी हम आंसर के साथ क्या लगाएंगे, माइनस। अब ये देखिए एक तरफ है -12, एक तरफ क्या है, -12 है, और दूसरी तरफ क्या है, -4 है। अब बड़ा कौन सा है, देखिए अगर संख्या रेखा की बात करें तो -4 किस साइड पे आता है, राइट हैंड साइड पे, तो उस हिसाब से भी बड़ा। लेकिन अगर हम ये देखें कि नेगेटिव में जो संख्या होती है जितनी बड़ी होती है वैल्यू उसकी उतनी ही छोटी हो जाती है, तो इस हिसाब से 12 भले बड़ा है लेकिन इसकी वैल्यू 4 से छोटी है, तो इसलिए -4 बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से आपने बाकी के जो भाग हैं वो भी करने हैं, और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, और बाकी का काम आपने अपनी कॉपी के ऊपर करना है और चेक करवाना है।